सीओ में और अनवर बादशाह में झटापटी हुई इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई लेना देना कुछ नहीं है, आप लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं आप लोगों के ऊपर मैंने दस्तखत किए, और सवाल मुझसे किया जा रहा है। तो अनवर बादशाह ने कहा कि मैं संभाल लूँगा। किसे संभाल रहे हैं आप? मैंने आपसे सवाल किया है क्या? मैंने एक जर्नलिस्ट साहब हमारे दोस्त, और आप सब जानते भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो मेरे पास, उनका फ़ोन आया मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो, अनवर बादशाह जो बोल रहे हैं ना, अगर उसमें कोई भी सच्चाई है तो एक काम करो, उनको मस्जिद में आ जाओ, बोलो उनको, मस्जिद में बैठ के बात करेंगे। ज़ोहर और असर के बीच में लोग मस्जिद में रहते नहीं हैं। आपको जो भी बोलना है, अगर आप सही हैं, आप सच्चाई बोल रहे हैं, तो मस्जिद में आ जाओ, बैठेंगे वहीं बात कर लेंगे। मैं ही बोला मैं तन्हा आऊँगा, आप अपने सारे ऑफिसर्स को लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारे ये हैं। साहब मुकर गए, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं हैं। आप मुसलमान नहीं हैं क्या? आप ईमान वाले नहीं हैं क्या? हाँ, तो मस्जिद में आने डर क्यों रहे हैं? इसलिए कि आप झूठे हैं। अगर मस्जिद में आके बैठेंगे तो आपको सच्चाई बोलना पड़ेगा, और कई सवालात भी करूंगा वहां। आपने कहा कि हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं है की, बेची नहीं है। वर्तुर की ज़मीन कहाँ चले गई? 10 एकड़ ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन। कौन वो नवाफिल, कौन कैसे उसके नाम रजिस्टर हो गई? आप क्या कर रहे थे जब? आप भी तो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखते थे उस टाइम पे भी, आप भी तो एक मेंबर थे उसमें। शिव समंदर की ज़मीन का क्या किया आपने? 11 एकड़ ज़मीन का लीज पे देने की बात होगी। एक IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर मुझसे कहने लगे थे उस ज़माने में कि 11 एकड़ 11 करोड़ रुपए को बात हुआ है। उस दिन मैं और उबैदुल्लाह शरीफ साहब गए CO के पास, हमने कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं, वो आज भी शिव समंदर का जो आदमी जो वो लीज पे लेने के लिए बैठा था, वो DDs वगैरह आके बाहर बैठा हुआ था CO के ऑफिस के सामने, और हम ना उठ के मुझे सलाम भी किया उसने। मैंने कहा नहीं, तू नहीं ले सकता बोल के हम अंदर गए। जाके CO से कहा कि अगर आप इस पे दस्तखत करते हैं तो फिर ये मामला लोकायुक्ता के पास जाएगा। तो उसने कहा कि साहब मुझे ये कोई परेशानी नहीं होना, उठा